हम सब लोग प्रयागराज में महाकुंभ, एक ऐसा पवित्र उत्सव जिसके बारे में कहा गया कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बनता है, उसमें भाग लेने के लिए आए हैं। कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कुछ सीखने के लिए आए हैं। महाराज जी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें जिसका आज संयोग से विमोचन करने का मुझे अवसर मिला। एक पुस्तक का नाम है अनफोल्डिंग डिविनिटी विद इन, अर्थात जो हमारे अंदर जो डिविनिटी है, दिव्यता है, उसको हम कैसे अनफोल्ड करें। एक पुस्तक की तरह से जब पुस्तक खुलती है और अंत तक जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती। और एक दूसरी पुस्तक जिसका नाम दिया है इटर्नल इकोस। मुझे प्रातः ये दोनों पुस्तकें बताई गई कि इनका विमोचन होना है। पुस्तकें मुझे मिली भी। कुछ मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया इस दृष्टि से कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये दोनों पुस्तकें 2025 में प्रकाशित हुई। तो अब इसमें पहली पुस्तक कौन सी थी? 2 पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, लेकिन इसमें पहली पुस्तक कौन? लेकिन मुझे बाद में धीरे धीरे 2 मुझे क्लू मिले। महाराज जी, मैं अपनी छोटी सी बुद्धि के आधार पर 2 मुझे क्लू मिले। एक तो ये क्लू मिला कि एक नंबर होता है हर पुस्तक का जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वो जब नंबर मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्रम से जो है वो अनफोल्डिंग डिविनिटी विद इन ये पहले होनी चाहिए और इटर्नल इकोस बाद में होनी चाहिए। और दूसरा जो मुझे क्लू मिला वो बहुत आश्चर्यजनक है आप सबके लिए। सही मायने में ये दोनों पुस्तकों के जो चैप्टर्स दिए हैं वो 50-50%, एक पुस्तक का चैप्टर, दूसरी पुस्तक का 50। तो मुझे लगा कि ये दोनों पुस्तकें तो एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसमें भ्रमित क्यों हो रहे हो? और इसी के साथ साथ महाराज जी मुझे ये लगा कि क्रम जो है वो सही मायने में जीवन यात्रा का जो क्रम होता है, आपको आपकी जो डिविनिटी अंदर है उस डिविनिटी की फोल्डिंग अनफोल्डिंग जो है उसके कैसा होगा ये सीखने की बात जो है उसमें ये कही गई है। और उसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें कहा गया है द वे आउट इज थिंक राइटली एंड एक्ट राइटली। अर्थात आपको ये करना है और जब ये करेंगे आप तो अनफोल्डिंग आपकी जो दिव्यता है, अंदर की दिव्यता है, वो आपकी खुलती जाएगी। और उसके पश्चात जो परिणाम निकल करके आएगा वो होगा आपका इटर्नल इकोस, जिसको हम कहते हैं कि मेरे दिल की बात। मैं मन की बात नहीं कहता हूँ, मन तो बहुत चंचल होता है। दिल की बात। और आदमी, इंसान, हर कोई कहता है कि मैं दिल की बात करूँगा। और दिल की बात के लिए भी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है हम सबके लिए करने के लिए। उन्होंने कहा नेचर ऑफ एक्शन, अर्थात आपका, इंसान का जो भी आचरण होगा यदि वो प्रकृति के सहयोग से, प्रकृति के अनुरूप होगा तो मुझे लगता है कि 100% वो बात सही होगी और नैतिकता की जो राह है वो बहुत आसानी हो जाती है। प्रकृति और इंसान सही मायने में यदि जो मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ सका हूं, वो प्रकृति और आध्यात्मिकता दोनों अलग अलग नहीं है।
प्रकृति ही आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता ही प्रकृति है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मैं महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैंने महाराज जी को बहुत नज़दीक से देखा है। वो एक श्रेष्ठतम संत है। संत तो हमारे देश में विदेश में ना जाने कितने लोग हैं। कुछ वेशभूषा से हैं, कुछ अंतर्मन से हैं, कुछ अपने विचारों से हैं, कुछ अपने आचरण से हैं। लेकिन महाराज जी को मैं कह सकता हूँ कि स्वामी अवधेशानंद जी हर मापदंड पर खड़े हैं। मैं इनको प्रमाण पत्र नहीं, मेरे प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नैतिकता और आचरण के श्रेष्ठतम जो उन्होंने मापदंड दिए हैं हम सबको, पूरे देश को। अंत में महाराज जी मैं एक अनुरोध जरूर करूँगा। ये दोनों पुस्तकें मुझे लगता है गीता और रामायण का सार है। और यदि इन दोनों पुस्तकों को भारतीय जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, यदि उनमें इसका प्रकाशन हो सके, धीरे धीरे कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आज जो मुझे सुअवसर मिला उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी को कि आज इस दिव्य पल में आपने पुस्तकों का विमोचन किया। आज की आरती के लिए भक्त के आर्त स्वर ही परमात्मा की करुणा को जागृत करते हैं। आज की आरती के लिए मैं कथा के मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी एवं उनकी सहधर्मणी श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आप मंच पर पधारें। आरती श्री रामायण जी की कीरत करे गावत शंकर शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्षि बखानी आरती श्री रामायण जी की कलिमलि हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मोति जुमती की दल निरोग भव रोरियमी की पाद मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत करे
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर